हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है रचना स्मार्ट स्टडी में। आज की वीडियो में हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन। ये क्वेश्चन लिए गए हैं सी-टेट 2012 नवंबर के क्वेश्चन पेपर से। सबसे पहले आप अगर इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना डैश सहायता करना है, यानी कि स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं उच्च उपलब्ध और स्वगरिमा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी कि मस्तिष्क का आलोड़न के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह डैश के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। ये संकेत करता है व्यक्तिक विभिन्नता का। एक यहाँ पे समझ रहा और दूसरा यहाँ पे रट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। तो मच्छरों से फैलने वाला रोग है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। सांपों के संदर्भ में सही कथन है, हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। ये सत्य है। नाग, कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है, भी सही है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। नेक्स्ट, सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ऑप्शन ए, बी और डी सही है। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से सही अभिलक्षण चुनिए। तो वह अभिलक्षण है बदबूदार, गाढ़ा, गहरे रंग का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। ये रंग होते हैं पीसे हुए चावल के रंगीन घोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया मुख्यतः डैश की समस्या के साथ संबंधित है। ये संबंधित है पढ़ने की अधिगम अक्षमता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को डैश उपलब्ध कराना चाहिए। प्रकरणों में अंतः निर्मित को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को विशेष प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए ताकि कक्षा में सक्रियता और विद्यार्थियों में उत्सुकता बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चे को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका डैश का प्रयोग करना है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ तरीका है पोर्टफोलियो का प्रयोग प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इसके माध्यम से बच्चों का आकलन योजनाबद्ध तथा पारदर्शी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का उपयोग करता है क्योंकि अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करना अधिकतम इंद्रियों का उपयोग कराना है, यानी कि आँख से देखना, स्पर्श करके उसको अनुभूत करना और सुनना, कई गतिविधि यानी कि कई इंद्रियां इस समय सक्रिय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। व्याख्या द्वारा स्पष्ट करना, इसको छोड़ करके बाकी सब पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं।
जैसे कि सहयोगात्मक अधिगम, निर्देशित खोज, समस्या समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। शारीरिक गठन को छोड़ करके शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृत, ये सभी बच्चे के विकास के आकार देने वाले वातावरणीय कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होते हैं जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है डैश को बढ़ावा देना, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण को बढ़ावा देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? सर्वाधिक उपयुक्त है शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांसा के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन चुनिए। सही कथन है कांसा तांबा तथा टीन की मिश्र धातु है, यानी कि कांसा जो है वो तांबा और टीन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक साथी माना जाता है, इसलिए वह डैश के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है, यानी कि वह अपसारी चिंतन के माध्यम से सीखती है। अपसारी चिंतन, इस प्रकार के चिंतन में शिक्षार्थी दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से कुछ नया जोड़कर निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है और कुछ नवीन तथ्यों का सृजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल बिरूनी जिस देश से आया उसका नाम है उज़्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे किसी एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग के लिए रेलवे टाइम टेबल का कुछ अंश दिया गया है। आप इस टाइम टेबल को देख लें, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें। उपरोक्त सूचना के आधार पर सूरत और मडगांव के बीच की दूरी तथा ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय क्रमशः है। तो सूरत से मडगांव की दूरी कितनी है, तो उसको माइनस करेंगे लगे समय और उसकी दूरी में। मडगांव पहुंचने का 1509 है दूरी और सूरत 530। 1509 में 530 का माइनस करेंगे तो 79 होगा। तो इसमें है 979 किलोमीटर और समय लगा है 15 घंटे 15 मिनट वहाँ तक पहुँचने में। आप इस ग्राफ को अच्छे से देखें फिर सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग यानी कि बाधित हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपरोक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है? तो अनुपालन कर रहा है समावेशी शिक्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण जिसमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी उस शिक्षिका ने कक्षा में दिए जो नीचे दिए गए हैं। इसमें क्या है, हम पेन की नोक और कागज़ के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते हैं। सही है। हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण चल पाते हैं, भी सही है। ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई कोई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास वापस लौटती है, ये भी सही है। घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को
ब्रेक लगाकर रोकते हैं। घर्षण के कारण वो चल रही है। ए बी सी ऑप्शन सही है, तो इसलिए ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पश्मीना शाल लगभग डैश साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शाल को बुनने हेतु घंटों का समय लगता है। तो इसमें होगा एक पश्मीना शाल 10 स्वेटरों के बराबर होती है और इसको बनाने में 200 घंटों का समय लगता है। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? तो अनुगमन कर रही है सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढक को कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। हमारे देश में ये पौधा पाया जाता है मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश मतलब भारत में। उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। इसमें भिन्न है पेट्रोल। पेट्रोल तरल ईंधन है जबकि अन्य सभी ठोस ईंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय है। अगर आपने एनसीईआरटी नोट वाली वीडियो देखी होगी तो आप क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर पा रहे होंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन उसी एनसीईआरटी नोट से हैं, पूछे गए और पूछे जाएंगे भी। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देखें। इसका आंसर होगा अक्टूबर से दिसंबर, क्योंकि अक्टूबर महीना मधुमक्खियों के अंडे देने का उपयुक्त समय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के प्रयोग करने से मृदा बंजर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। तो इनकी विशेषता है पेड़ के तने से बनी लकड़ी की ढालू छतें, सही है। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, ये भी सही है। पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी दीवार, ये नहीं होगा। लकड़ी के फर्श, ये भी सही है। ए बी डी सही है, तो ए बी डी ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। ये संबंधित है पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से। स्टूडेंट, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और कोई बात कहनी हो या पूछनी हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू क्लास।